आज हम एक्सरसाइज 3 भी कर रहे हैं, ठीक है। देखेंगे इसको। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अ टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूस्ड 1,15,26,725 मीटर्स ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। एक टेक्सटाइल मिल इतना प्रोड्यूस करती है क्लोथ्स को लास्ट ईयर, पिछले साल, एंड 1,39,08,980 इतना वो मीटर ऑफ क्लोथ्स रेडी करती है, प्रोड्यूस करती है दिस ईयर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस इन 2 ईयर, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ्स इन 2 ईयर्स में कितना प्रोड्यूस हुआ। सबसे पहले तो देखिए, वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन से आपको वर्ड्स प्रॉब्लम की तरह ही करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर यह है ऑल्सो फाइंड हाउ मच मोर क्लोथ्स वॉज प्रोड्यूस दिस ईयर। आपको ये भी बताना है कि इस ईयर कितना ज़्यादा क्लोथ प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट ईयर टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूस्ड क्लोथ्स लास्ट ईयर, ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे लिख सकते हैं, टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूस्ड क्लोथ लास्ट ईयर कितना, 1,15,26,725 मीटर, ठीक है। इतने मीटर उसने क्लोथ लास्ट ईयर प्रोड्यूस किया। एंड मीटर ऑफ क्लोथ दिस ईयर एंड दिस ईयर, ठीक है। तो दिस ईयर उसने कितना प्रोड्यूस किया, उसने प्रोड्यूस किया 1,39,08,980, ठीक है। इतने मीटर उसने इस ईयर प्रोड्यूस किया। आपको बताना है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ। तो टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ, आपको यही बताना था टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ कितनी होगी। तो टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ आप इसको एडिशन कर दीजिए, ठीक है। इसका आप एडिशन करेंगे तो एडिशन इसका क्या आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 5 आ गया, 8 to 10 कैरी 1 हो जाएगा, 10 1 17 कैरी 1, ये 14 1 15 कैरी 1 3 हो गया, 9 और 5 14 कैरी 1, 3 1 4 और 1 5 और ये 2 हो गया, ठीक है। यानी कि 2,54,35,705 ये आपका टोटल जो भी 2 ईयर्स का क्लोथ प्रोड्यूस हुआ है। अब वो पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मच मोर क्लोथ्स वॉज प्रोड्यूस दिस ईयर, ठीक है। तो इस ईयर कितने ज़्यादा क्लोथ प्रोड्यूस हुए हैं, आप देखिए कितना ज़्यादा आपने प्रोड्यूस किया है। इसको निकालने के लिए आप इस ईयर का जितना भी क्लोथ प्रोड्यूस है 1,39,08,980 को आप माइनस कर दीजिए जो भी पिछले साल प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। क्लियर है बात, क्योंकि आपको इस ईयर का निकालना है। तो इस ईयर को निकालने के लिए पिछले साल का जो भी है आपका प्रोड्यूस उसको माइनस कर दीजिए। यहाँ पर आपका ये 5 आया, 7 ये भी 5 आया, यहाँ पर आपका 9 9 2 हो गया, यहाँ पर आपका 2 बचा, ये 10 में से 2 गया 8, आपका यहाँ पर 8 बचा, ये 3 आ गया, 3 यहाँ पर 3 2 हो गया, ठीक है। तो 23,82,255 आपका ये इस साल ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया है क्लोथ्स को, ठीक है। क्लियर है बात, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच मोर इज 70 लाख देन 48,45,760, ठीक है। कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा कौन सा है, 70 लाख कितना ज़्यादा है किससे, 48,45,760 से। तो यानी कि आपको इसमें बस एक काम करना है कि 70 लाख में से 48,45,760 आपको माइनस कर देना है, ठीक है। यहाँ पर 0। अब देखिए यहाँ से आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ से आप जब इसको देंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 होगा, इसको देगा तो ये 10 होगा। अब ये इसको देगा तो 9, यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, तो ये इसको देगा तो ये 9 9 ऐसे चलता जाता है। लास्ट वाली यूनिट आपकी 10 में हो जाती है। तो यहाँ तो 0 है, नीचे भी 0 0 0, तो ये आपका ये वाली यूनिट आपकी 10 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात। और ये वाली यूनिट आपकी कट के 6 हो जाएगी,
इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 7 से आपको इधर ले जाना, क्योंकि ये वाली यूनिट 0 से 0 क्या 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लेकर के आना है, तो यहाँ से जब आप 1 लेंगे इससे तो ये 10 हो जाएगा, ये इसको देगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये इसको 1 देगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये इसको 1 देगा तो ये 9, ये 10 हो जाएगा और ये इसको देगा तो 10। अब इसको देना नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 में से 6 गया आपका 4 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा आपका, 9 में से 8 गया 1, इधर 6 बचा, 6 में से ये आपका 4 गया 2 बचा, तो यह 21,54,270 आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टू मेक 8 करोड़ what number should be added to the sum of 95,26,532 and 6 करोड़ 96,45,082, ठीक है। ये आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, टू मेक 8 करोड़, 8 करोड़ आपको बनाना है, ठीक है ना। 8 करोड़ बनाने के लिए व्हाट नंबर शुड बी एडेड, कौन सा नंबर ऐड किया जाए, किस में ऐड करना है, टू द सम ऑफ दिस एंड दिस नंबर, इस और इस नंबर के सम में कितना और ऐड किया जाए। क्लियर है बात। तो इस और इसका पहले सम निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो सम कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 696 है, सॉरी 696 और 45082, और इसको सम करना है आपको 95,26,532 से, ठीक है। क्लियर है बात। ये सम कर दीजिए, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 11 कैरी 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 6 और 5 ऐड होंगे 11, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 9 9 18 और 1 19 कैरी 1, ये 7 हो गया, यानी कि 7,91,71,614 हो गया इन दोनों का सम। तो आप 8 करोड़ में 8 करोड़ बनाने के लिए इस नंबर में किसका ऐड करेंगी, तो यानी कि आपको 8 करोड़ बनाना है आपको, तो 8 करोड़ में से डिजिट माइनस कर दो, वो डिजिट निकल आएगी जिसका आपको सम करना होगा। तो ये आपका 8 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। 8 करोड़ में से 791,71,614 आपको माइनस करना है, ठीक है। क्लियर है बात। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, यानी कि आप इसको देखिए, फिर वही डिजिट है कि नीचे सारी डिजिट है, यहाँ पर ये कट करके 7 आ जाएगा, यहाँ पर एक इसको देगा 10 होगा, 10 इसको देगा ये 9, फिर ऐसे सेम चलता जाएगा 9 9 9 9 9 और लास्ट वाला आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 1 गया आपका 8 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, 9 में से 1 8, 9 में से 7 2, 9 में से 1 8, 9 में से 9 गया 0, 7 से 7 गया 0, तो यानी कि आपकी यहाँ डिजिट आ जाएगी 8,28,386, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया थर्ड वाला। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 7,95,431, ठीक है, आप 1,54,795 एंड 25,69,541 फ्रॉम 75 लाख। देखो सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिए आपके, किसको सब्ट्रैक्ट करना है और किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो लास्ट में इसने दिया है फ्रॉम 75 लाख, फ्रॉम का मतलब से होता है यानी कि 75 लाख में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अब मुझे सब्ट्रैक्ट क्या करना है 75 लाख में से, वो मुझे यहाँ पता लगेगा कि इन सब के सम को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस डिजिट दिस डिजिट दिस डिजिट, यानी कि इन तीनों डिजिट के सम को सब्ट्रैक्ट करना है 75 लाख से। तो सबसे पहले इन तीनों डिजिट का आप सम निकाल दीजिए, ठीक है। ये आपका तीनों डिजिट का आप सम निकाल दीजिए। यहाँ देखिए आप तीनों डिजिट का सम करेंगे, आपकी 3 डिजिट है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसको ऐसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, ये 795,431 और ये 154,795, ये 25,69,541, ठीक है। ये आपको सम कर देना है। क्लियर है बात। जब इसको आप सम करेंगे तो ये 51617 आ जाएगा, 9 और 3 12, 12 और 6 12 और 4 16 हो जाएगा, कैरी 1 यहाँ पर आ जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर ये 5 हो गया, 12 और 5 ये 17 हो गया, कैरी 1 हो गया, 5 1 6 4 10 और 10 और 9 19 हो गया, कैरी 1, 9 और 1 10 10 15 15 और 6 21, कैरी 2 हो गया, 7 और 2 9 9 1 10 10 और 5 15 हो गया, कैरी 1, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, तो आपकी फाइनली डिजिट आ गई 19,767 ये डिजिट आ गई। और इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है 75 लाख से। ठीक है ना, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 75 लाख से, 75 लाख से सब्ट्रैक्ट करना है 35,19,767 को। ठीक है, ये इधर से यहाँ से एक कैरी देगा, यहाँ तो ये 4 हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये 9999 और लास्ट वाली डिजिट 10 हो जाएगी। ठीक है, 10 में से 7 गया, 3 बचा, यहाँ पर 9 में से 6 गया, 3, 9 में से 7 गया, 2 बचा आपके पास, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 आ गया, ये 4 में से 5 जा नहीं सकता है, फिर एक कैरी यहाँ से लेंगे, जब एक कैरी यहाँ से लेंगे ये 6 हो जाएगा, ये वाला 14 हो जाएगा आपका। 14 में से 5 गया, 9 बचा आपके पास, और यहाँ 6 में से 3 गया, 3 बचा। ठीक है ना, तो ये डिजिट आपकी आंसर आ जाएगी 39,80,233। क्लियर है बात, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि द इनकम ऑफ ए पेपर पर्सन इज़ 50,780। एक पर्सन की जो इनकम है वो 50,780 है। ठीक है, आगे ही स्पेंड्स 10,500, वो 10,500 स्पेंड करता है ऑन हाउस रेंट, 1575 ऑन एजुकेशंस ऑफ हिज चाइल्ड पे खर्च करता है, एंड 5775 ऑन प्रोविज़न पे खर्च करता है। फाइंड हिज रिमेनिंग इनकम, उसकी बची हुई इनकम, ठीक है, आपको निकालनी है। तो सबसे पहले बची हुई इनकम यानी कि सेविंग्स निकालनी है। तो सेविंग्स क्या होता है भाई? सेविंग्स आप टोटल इनकम जो करते हैं उसमें से माइनस आप एक्सपेंडिचर कर दीजिए, आपकी सेविंग्स आएगी, तो रिमेनिंग इनकम। ठीक है, तो आप अगर रिमेनिंग इनकम निकाल रहे हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए। वैसे आपको पता ही लग गया होगा कि आप रिमेनिंग इनकम, जैसे घर में भी आपके पेरेंट्स कमाते हैं, तो रिमेनिंग इनकम क्या होती है? जितनी भी उनकी इनकम होती है, ठीक है, उसमें से जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वही तो आपका माइनस कर दिया जाता है, तो आपकी सेविंग्स बचती है, यानी कि रिमेनिंग इनकम बचती है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप, तो ये आपका 10,500 आपका एक एक्सपेंडिचर है, इसके अलावा 1575 अनदर एक्सपेंडिचर, एंड 5775 एक अनदर एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना, तो स्पेंड्स सबसे पहले एक्सपेंडिचर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको इसको फर्निश ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सपेंडिचर आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर देखिए आप कि ये आपका 10,500 प्लस में 1575 प्लस में 5775, ये आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसको आप साइड में ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, रफ वर्क के तौर पर 51575 5775 आपने साइड में ऐड कर लिया, 0 हो गया, कैरी 1, 7 7 14 115 कैरी 1, ये हो गया 10 10 17 118 कैरी 1, 5 1 6 1 7 और ये 1 हो गया। ठीक है, टोटल आपका एक्सपेंडिचर जो आया है वो आया है 17,850। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर हो गया। और टोटल इनकम कितनी थी? टोटल इनकम आप देखेंगे तो 50,780। ठीक है, ये एक पर्सन की टोटल इनकम थी। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? टोटल इनकम इक्वल टू 50,780, ये टोटल इनकम हो गई। ठीक है, तो उसकी बची इनकम, रिमेनिंग इनकम कितना है भाई? जितना भी आपका जो भी आपकी सैलरी है उसमें से आप एक्सपेंडिचर को माइनस कर दीजिए, यानी कि 50,780 में से 17,850 को आप माइनस कर देंगे तो आपकी बाकी की इनकम आ जाएगी रिमेनिंग। ये 0 हो गया, 3 आ गया, यहाँ पर 17 एक कैरी लेंगे तो ये 9 बचेगा, ये वाला 4 हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो 17 में से 8 गया, आपका 9 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 4 में से 1 गया, 3 बचा, तो ये आपका 32,930 हो गया। क्लियर है बात है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फैक्ट्री
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस, ठीक है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 10,567 साइकिल्स इन फर्स्ट ईयर। पहले ईयर में वो इतने साइकिल को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। 15,995 साइकिल्स इन सेकेंड ईयर्स एंड 21,771 साइकिल्स इन द थर्ड ईयर। तीसरे ईयर में वो इतनी साइकिल्स को प्रोड्यूस करती है। हाउ मैनी टोटल साइकिल्स डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन 3 ईयर। इन 3 सालों में साइकिल ने टोटल कितनी फैक्ट्री को प्रोड्यूस किया। तो इन सब का एडिशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही है, ठीक है ना। जो फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है फर्स्ट ईयर में कितना, सेकेंड ईयर में कितना, फाइनल ईयर में कितना, वो आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए फटाफट, यहाँ देखते हैं इसको, यानी कि फर्स्ट ईयर में कितना प्रोड्यूस करती है वो, 10,567 फर्स्ट ईयर में प्रोड्यूस करती है वो, 15,995 सेकेंड ईयर में प्रोड्यूस करती है एंड थर्ड ईयर में 21,771 प्रोड्यूस करती है। इन तीनों का एडिशन कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये 7 और 5 12 हो गया, 12 1 13, कैरी 1 हो गया यहाँ पर, ये आपका 7 हो गया, 7 और 9 16, 16 और 7 आप ऐड करेंगे तो आपका 23 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, और आपका ये 7 हो गया, 7 9 16 हो जाएगा, 16 और 7 फिर आप अगेन ऐड करेंगे 16 में 7 तो 23, कैरी 2 हो जाएगा, 5 to 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये आपका 2 1 3 1 4, ठीक है। ये आपका हो गया 48,333। इतनी साइकिल फैक्ट्री ने प्रोड्यूस की 3 ईयर्स में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फैक्ट्री प्रोड्यूसेस साइकिल्स इन 3 ईयर्स 48,333, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन 1981 द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन इंडिया वर 35 करोड़ 40 लाख 34,570 एंड 33 करोड़ 11 lakh 50,122 respectively, and the number of children were 1 crore 23 lakh 45,678. फाइंड द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए 1981 में आपको पॉपुलेशंस का रेशियो पॉपुलेशन दे रखा है आपको कि 1981 में जो मेल थे वो कितने थे, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे इन 19 लीजिए इन 1981 मेल्स वर, मेल कितने थे 1981 में, 35 करोड़ 40 लाख 34,570, ठीक है। इतने आपके मेल थे। एंड फीमेल कितनी थी, फीमेल का रेशियो कितना दे रखा है, फीमेल का रेशियो दे रखा है 33 करोड़ 11 लाख 50,122, ठीक है। ये आपका फीमेल का रेशियो हो गया। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन, आपके चिल्ड्रन कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 1 करोड़ 23 लाख 45,678, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, इसको आप ऐड कर दीजिए, आपकी टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी 8 to 10, कैरी 1 हो गया आपका यहाँ पर, 7 to 9 1 10 और ये 17 हो गया, कैरी 1 हो गया, 5 1 6 1 7 7 और ये 3 आपका 13 हो गया, कैरी 1 हो गया, 5 5 10 की 0, कैरी 1 हो गया आपका, 5 4 9 9 और 4 13, कैरी 1 हो गया आपका, 3 1 4 और 1 5 और ये 4 1 5 और 2 7 हो गया। अब ये 5 3 8 और 1 9 और ये 3 3 6, यानी कि ये आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन आ गई, ठीक है ना। ये आपकी 1981 की टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो गई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसी का। क्वेश्चन नंबर 8 है टू establish a factory businessman purchased land for 95,40,290, spent
5,66,95,205 on buildings and imported machines worth 95,95,80,980. How much money did he spend in all? उसने कितना मनी स्पेंड किया ऑल, ठीक है ना। तो टोटल आप इसको टोटल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मनी फॉर लैंड आप लिख सकते हैं, मनी फॉर, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मनी फॉर लैंड इक्वल टू 95 40 290, ये मनी फॉर लैंड हो गया आपका। एंड फॉर बिल्डिंग, आपका हुआ 5,66,95,205 एंड फॉर मशीन इम्पोर्टेड ये आपका हो गया 95 करोड़ और 95,80,980, है ना। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर उसका हो गया, अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर लगाइए यहाँ से तो ये 5 आ गया, और ये 9 और 8 7 कैरी 1, 10 to 12 और 12 to 14 कैरी 1 6 आ गया, 9 4 13 और 8 21 कैरी 2 7 7 6 13 और 5 18 कैरी 1 हो गया, और ये हो गया आपका 10 10 6 16 और 9 25 कैरी 2 5 5 10 और 2 12 कैरी 1 10, ठीक है। ये उसका टोटल खर्च हो गया आपका, ये आपका 1 अरब और 2 करोड़ 58 1 अरब 2 करोड़ 58 लाख 60,475, ये आपका टोटल हो गया, ठीक है। ये उसका एक्सपेंडिचर। यहाँ तक के 8 क्वेश्चन हो गए आपके। 9 क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ टाउन there are 3 public libraries. The total number of books in their libraries are 5,62,740. Find the number of books in the third libraries if the first and second libraries have 1,20,970 and 2,60,730 बुक्स रेस्पेक्टिवली। आपको बोल रहा है कि 2 लाइब्रेरीज में बुक इतनी हैं और थर्ड लाइब्रेरी में बुक कितनी होंगी, ठीक है। आपको ये पूछा है उसने कि थर्ड लाइब्रेरी में नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी, ठीक है। 2 लाइब्रेरी में दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स आपको दे रखा है ये चीज़ें। तो आप इन फर्स्ट लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं? 120,970। सेकेंड लाइब्रेरी में कितनी बुक हैं? 260,730 बुक्स हैं, है ना। ये तो 2 लाइब्रेरी बुक्स हैं। अब टोटल बुक्स इन फर्स्ट एंड सेकंड, टोटल बुक फर्स्ट और सेकंड में कितनी हो गई? टोटल बुक्स अगर हम करेंगे फर्स्ट और सेकंड में 0 7 3 10 हो गया, 0 कैरी 1 10 और 7 17 कैरी 1 हो गया, 1 का 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये 8 आ गया और ये 3 आ गया। टोटल बुक्स दोनों लाइब्रेरी में इतनी हो गई, ठीक है। एंड टोटल बुक्स इन 3 लाइब्रेरी, अगर आप तीनों लाइब्रेरी में देखें तो बुक्स कितनी है आपकी? 5,62,740 बुक्स हैं, ठीक है। तीनों लाइब्रेरी में इतनी बुक्स हैं, फर्स्ट और सेकंड में इतनी बुक्स हैं। तो बुक्स इन थर्ड लाइब्रेरी कितनी होंगी? इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए, आपकी थर्ड लाइब्रेरी में बुक्स आ जाएंगी। तो 040 यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 1 कैरी ले जाएंगे, 16 8 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कि आपकी टोटल जो बुक्स होंगी थर्ड लाइब्रेरी में 1,81,040, ठीक है। ये आपकी बुक्स हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
द सम ऑफ टू नंबर इज 67,35,79,845। ये सम है टू नंबर का। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 49,27,98,546, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर। दो डिजिट का, दो नंबर का सम ये है, वन ऑफ दैम है ना, वन ऑफ दैम यानी कि उनमें से एक नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 49, 27, 98, 546। तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर या अदर नंबर आपका हो जाएगा। भाई दो डिजिट का सम ये है, एक ही है, तो दोनों अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका सेकंड डिजिट आ जाएगा। माइनस कर दीजिए इसको। ये 15, 15 में से 6 गया 9, 3 हो गया, 1 कैरी, ये भी आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर आप कैरी लेंगे 17, 17 में से 9 गया, 8 बचा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 कैरी लेंगे 14, 14 में से 7, 7 गया, ये आपका 0 बचा, यहाँ पर 1 कैरी लेंगे 17, ये आपका 8 बचा, 1 कैरी लिया था आपने, ये आपका 4 है, 5 में से 4 गया, 1 बचा। ठीक है, ये आपका हो गया 18 करोड़ 7,81,299। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। 3B के कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।